तो हम सबको निश्चित रूप से रामचरितमानस का, रामायण का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एक ग्रंथ है जो सरल है और हम कभी भी इस मानस का पाठ कर सकते हैं। एक दोहा, एक चौपाई ही सही, लेकिन नित्य हम मानस का पाठ करें। समय हो तो हम मास पारायण करें, समय हो तो हम नमान पारायण करें, और नहीं तो कम से कम एक ही दोहा रोज पढ़ें। श्रीधाम अयोध्या में ऐसे मंदिर हैं कि वहां पर रोज प्रतिदिन 5 दोहे का पाठ होता है। जितने भी मंदिर हैं हमने जाकर के अनुभव किया है, प्रत्येक मंदिरों में प्रतिदिन 5 दोहे का पाठ होता है, उसके बाद फिर आरती होती है। इसलिए आप न मास पारायण कर सके, न नवान पारायण कर सके, न 5 दोहा पढ़ सके तो एक ही दोहा सही, और नहीं एक ही पंक्ति सही। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत कहां से करते हैं, शुभारंभ कहां से करते हैं? वंदना से करते हैं। वंदना मतलब प्रणाम से। श्री रामचरितमानस का जो शुभारंभ है वो वंदना से है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम। वर्ण, अर्थ, छंद, रस, मंगला नाम च कर्ता, और जो मंगलों के करने वाले हैं, ऐसे मैं सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूं। पहले कोई अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से अर्थ होता है, और उसी शब्द में रस की भी प्राप्ति होती है, उसी शब्द से रस की भी प्राप्ति, और रस महाराज उसी शब्द से छंद भी बनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो सब इनके करने वाले हैं, इन सब के जो करने वाले हैं, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं पहले वाणी अर्थात सरस्वती की वंदना करता हूं। क्यों? बोले सरस्वती ही तो मुझे लिखने की शक्ति प्रदान करेंगी, और गणेश जी मुझे बुद्धि देंगे। गणेश जी बुद्धि देंगे और सरस्वती जी के द्वारा हमें लिखने की शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम महाराज सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। और कुछ विद्वानों का मत है कि तुलसीदास जी ने राम और सीता जी की वंदना की है। सरस्वती के रूप में सीता की वंदना और विनायकों के रूप में राम जी की वंदना की है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। वंदन क्यों करते हैं? बोले इनकी वंदना करने से विघ्न समाप्त होता है।
गोस्वामी जी भक्तों की भी वंदना करते हैं, भक्ति की भी वंदना करते हैं, संतों की भी वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। अरे मैं कहां तक कहूं, किसकी वंदना नहीं करते हैं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पावनी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। पूरे संसार को सीताराम के रूप में देखते हैं, इसलिए महाराज संतों की भी वंदना और असंतों की भी वंदना। बहुरी बंदी खल गनयन वाये, बहुरी बंदी खल गनयन वाये, जय बिनु काज दायिन वाये, जय दायिन वाये, बहुरी बंदी खल गनयन वाये, बहुरी बंदी खल नयन वाये, जय बिनु काज दायिन वाये, दायिन वाये। तो संतों की भी वंदना और असंतों की भी वंदना। बोले जितना हमारे जीवन में संतों का योगदान है, उतना असंतों का भी योगदान है। संत सदगुरु हमें भगवान की प्राप्ति कराते हैं, भगवान से मिलाते हैं। तो बोले असंत भी भगवान से मिलाते हैं। क्यों? बोले असंत हमारा अपमान करते हैं। क्या करते हैं? अपमान करते हैं। दुष्ट जो होते हैं अपमान करते हैं। और बोले जब अपमान करते हैं तो क्या होता है? बोले हमारा जो संसार से लगाव है, जो आसक्ति है, जो संबंध है, वो समाप्त होता है, हैं? रावण ने विभीषण का अपमान ही तो किया। तो क्या हुआ? जब विभीषण का अपमान हुआ तभी तो विभीषण भगवान की शरण में गए। इसलिए असंत का भी योगदान है। और इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभा। कबीरदास जी ने कहा कि निंदकों को, दुष्टों को अपने पास रखिए। क्यों? बोले आपके स्वभाव को निर्मल करते हैं, उन्हें हम संसार का, परमात्मा का बोध कराते हैं। जब तक हमारा अपमान नहीं होगा, जब तक हमारे प्रतिकूल नहीं होंगे, तब तक हम भगवान के समक्ष नहीं जा सकते हैं। इसलिए निंदकों की भी वंदना, असंतों की भी वंदना। लेकिन ऐसे निंदक जो भगवान की निंदा करते हो, संत की निंदा करते हो, महापुरुषों की निंदा करते हो, बोले ऐसे निंदकों को अपने पास नहीं रखना है, जो हमारी निंदा करते हो। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि कोई हमारी निंदा करता है तो उसे हम सह नहीं पाते हैं। कोई कह दे कि हाँ आपके विषय में ऐसा कोई कह रहा था, तो हम तो आग बबूला हो जाते, अच्छा हमारे विषय में ऐसा कह रहा था। लेकिन यदि हम अपनी निंदा को सह लें तो हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्टों की भी वंदना करते हैं।
और मैं निवेदन आपके बीच में करूं, जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं श्री रामचरित मानस में। मानस एक ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व में जिसमें इतनी विस्तार से वंदना की गई है। हमारे पूरे विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जितनी वंदना मानस में की गई है। श्री रामचरित मानस में उतनी वंदना किसी भी ग्रंथ में अभी तक नहीं की गई और शायद भविष्य में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, महाराज जड़ चेतन गुण देव समय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाई पे परिहर बारी विकार, बंदो जड़ चेतन जग जीव जत सदा जोर जुग पाऊं, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पाऊं, जड़ चेतन जग जीव जत सिय राम मैं जाऊं। पूरे संसार को सीताराम के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से दुष्टों की भी वंदना, संतों की भी वंदना, आकर 4,84,84 लाख योनियों में जो भी हैं उन सब की वंदना, जड़ की वंदना, चेतन की वंदना, सबकी वंदना करती है गोस्वामी तुलसीदास जी। पूरे अयोध्या में महाराज सबकी वंदना करते हैं। दशरथ जी की वंदना, सभी रानियों की वंदना, जनक जी की वंदना, राम जी की वंदना, और हमारे हनुमान जी की भी वंदना करते हैं। लक्ष्मण जी की वंदना, भरत जी की वंदना, लक्ष्मण सबकी, शत्रुघ्न जी की वंदना, किसी की वंदना को छोड़ते नहीं। और आज तो शनिवार है और हमारे बाबा जी भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना, और किस रूप में, महावीर बिन भो हनुमाना, महावीर बिन भो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन भो हनुमाना, महावीर बिन भो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जसु आप बखाना, महावीर बिन भो हनुमाना, महावीर बिन भो हनुमान। हनुमान जी वीर नहीं, हनुमान जी महावीर हैं। इसलिए जब लंका में युद्ध हो रहा था, मेघनाद कुंभकर्ण आदि की मृत्यु हो गई, तो एक दिन रावण ने 14 अमर को भेजा युद्ध करने के लिए। वो राक्षस थे, अमर नहीं थे, लेकिन उनकी अमर संज्ञा थी। उनसे वही युद्ध कर सकता था, उन राक्षसों से जो अमर हो, जो अमर हो। जब वो 14 अमर युद्ध करने के लिए आए, तो भगवान श्री राम जी ने युद्ध करने के लिए अपनी तरफ से लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत आदि इन सबको भेजा। राम जी ने कहा कि आज सब युद्ध करने के लिए जाएंगे, लेकिन हनुमान जी नहीं जाएंगे। हनुमान जी नहीं गए। वानरी सेना गई युद्ध करने के लिए, लक्ष्मण आदि सब युद्ध करने के लिए गए। और जब सायंकाल को युद्ध करके आए, लड़ाई करके, तो सब ने राम जी से कहा कि आज तो हमारी सेना बहुत मारी गई।
त्राहि त्राहि मच गई हमारी सेना में। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो युद्ध है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, ये तो युद्ध में होता रहता है। कभी अपनी तरफ से मारे जाते हैं, कभी उस तरफ से मारे जाते हैं, युद्ध में तो प्राय होता ही है, कोई बात नहीं। अगले दिन महाराज जब युद्ध करने का समय आया तो राम जी ने कहा कि आज सब कोई आराम करो। कल तुम लोग गए थे ना, हनुमान जी नहीं गए थे, आज हनुमान जी अकेले जाते हैं। बोले हाँ ऐसी बात है, बोले हाँ ऐसी बात है, आज हनुमान जी अकेले जाएंगे। और हनुमान जी युद्ध करने के लिए गए। रावण को पता चला महाराज कि हनुमान जी आए, तो रावण तो जानता है हनुमान जी को। महाराज वो तो कहता है कि शिल्प कर जान ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। रावण हनुमान जी के बल को जानता है। रावण ने कहा अच्छा हनुमान जी आए हैं, तो रावण ने चतुरंगणी सेना भेजा, उन 14 अमर को भी भेजा और चतुरंगणी, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार और पैदल, 4 प्रकार की सेना। और वो 14 अमर भी आए। हनुमान जी अकेले और चतुरंगणी सेना और 14 अमर भी। राम जी ने आज लक्ष्मण सुग्रीव आदि से कहा चलिए चलिए आज हनुमान जी का युद्ध है, हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, आज चलो युद्ध देखने के लिए। और हनुमान जी चतुरंगणी सेना से कैसे लड़ते हैं। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े से घोड़े संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। हनुमान जी क्या करते हैं युद्ध में, जो हाथी वाली सेना है उसको हाथी से मारते हैं, जो हाथी पर सवार होकर आए हैं, और जो घोड़े पर सवार होकर आए हैं घोड़े से मारते हैं, और जो रथ पर सवार होकर आए हैं उसे रथ से मारते हैं। अब 3 प्रकार की सेना को ऐसे 3 प्रकार से प्रहार किया महाराज, तीनों भगे, और जो पैदल थे वो भी पुछिया-छार भगे। अब जब पुछिया-छार भगे पैदल वाले, तो हनुमान जी ने देखा कि महाराज ये तो पैदल वाले भाग रहे हैं, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इशारा किया, हे मेरी लांगूर तुम भागो जरा। और हनुमान जी ने अपने पूंछ को भगाया, और जो पैदल वाले भाग रहे थे इधर से पूंछ भगी, और पैदल वाले को आगे जाकर के पूंछ ने घेरा लगाया महाराज, और महाराज घुमा करके ऐसे महाराज बांध दिया पैदल वाले। कैसे लड़ रहे हैं हनुमान जी महाराज। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखल लरन हनुमान की। राम जी कहते हैं देखिए हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं महाराज। बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे प्रीति राम सुजाने की। आज राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं कि देखिए देखिए महाराज हनुमान जी कैसे युद्ध कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूं आपके बीच में, हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं। हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं। इसलिए महाराज जब लंका में जाते हैं तो पहले मेघनाद से लड़ते हैं। और मेघनाद से कैसे लड़ते हैं महाराज। अति विशाल तरु एक उपारा, और बिरथ कीन लंकेश कुमारा। जब मेघनाद महाराज लड़ने के लिए आया, सुंदरकांड में बड़ा सुंदर संकेत है। उस समय महाराज हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा, और वृक्ष से ही महाराज उस मेघनाद को बिरथ कीन लंकेश कुमारा। और पुनः महाराज वही मेघनाद जब लंका में युद्ध होता है, उस समय हनुमान जी जब राम जी की सेना के साथ जाते हैं और युद्ध करने के लिए, महाराज मेघनाद को बार बार हनुमान जी ललकारते हैं। बार बार पचार हनुमाना, और निकट न आव मरम सो जाना। हनुमान जी ललकारते हैं महाराज मेघनाद को, आइए आइए युद्ध करिए। लेकिन मेघनाद हनुमान जी के नजदीक नहीं आता है। एक दिन महाराज युद्ध हो रहा था, और युद्ध में हनुमान जी ने क्या किया महाराज, रावण से युद्ध करने के लिए कहा चलो आज हमारा आपका युद्ध हो जाए।
हनुमान जी ने रावण को ऐसा मुक्का मारा महाराज कि रावण कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। हनुमान जी चाहते तो उसी समय रावण का काम तमाम कर सकते थे। मूर्छित हो गया था और मूर्छित जो बेहोश हो गया कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी कैसे महाराज रण कौशल हैं, कैसे युद्ध नीति का पालन करते हैं। हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, लेकिन हुआ क्या, बोले हनुमान जी ने एक मुक्के से रावण को मूर्छित कर दिया और मूर्छित होने के बाद जब उसकी मूर्छा समाप्त हुई तो मूर्छा गई बहोर सो जागा और कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। इसलिए हनुमान जी कौन है, महावीर बिनवो हनुमाना। वीर नहीं बल्कि महावीर हैं। महावीर क्यों हैं, बोले हनुमान जी ही कृपा करके भक्त को भगवान से मिलाते हैं। राम दुबारे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी कौन है, जो भक्त को भगवान से मिलाते हैं। भगवान से मिलना है तो हनुमान जी की शरणागति अति आवश्यक है। और तुलसीदास जी भी भगवान से मिलते हैं तो कब मिलते हैं, बोले जब हनुमान जी की कृपा होती है तभी तुलसीदास जी मिलते हैं। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप चित्रकूट में जाइए, भगवान आपको मिल जाएंगे। तुलसीदास जी गए चित्रकूट में, भगवान घोड़े पर सवार होकर आए, राम और लक्ष्मण सवार होकर आए। भगवान चले गए उनके पास से, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी गए तुलसीदास जी के पास, क्यों मिले भगवान से, पहचाने, बोले नहीं, बोले आए तो थे वही घोड़े पर सवार होकर के, तुम्हारे बगल से तो निकले। तुलसीदास जी ने कहा नहीं मैं तो पहचान नहीं पाया, अब की बार सावधान रहूंगा भगवान जब आएंगे। और भगवान फिर आए महाराज, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, फिर भी हनुमान जी पहचान नहीं पाए, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, भगवान श्री राम चंदन लगा रहे थे, तब भी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने सोचा वे तो गड़बड़ करेंगे। हनुमान जी एक वृक्ष पर बैठ करके सुख के रूप में, तोते के रूप में महाराज इशारा किया, बताया कि राम जी तो तुम्हारे सामने ही विराजमान हैं। तब तुलसीदास जी भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से। इसलिए साहिब कहूं न राम सो, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, साहिब कहूं न राम सो तो सो ना उसीले। भगवान जैसा, राम जी जैसा कोई साहिब नहीं है, और तो सो ना उसीले। उसीले का मतलब माध्यम। हनुमान जी जैसा कोई माध्यम नहीं है भगवान राम जी से मिलाने का। यदि सबसे सरल और सहज माध्यम है तो हनुमान जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते महावीर बिनय बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना।
कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के विराजमान रहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन हनुमान जी की, उन पवन कुमार की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जब रावण की मृत्यु हो गई, युद्ध संपन्न हो गया, विभीषण जी राजा बन गए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। उस समय महाराज विभीषण जी भगवान श्री राम को एक मणिमय माला प्रदान करते हैं। भगवान को भेंट रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे नगर में चलें। राम जी तो महाराज विभीषण के नगर में जाते नहीं हैं, लेकिन बाद में विभीषण जी भगवान श्री राम को एक मणिमय माला प्रदान किए। जब माला प्रदान किया, राम जी को विभीषण जी ने माला भगवान के पास पहुंच गई, तो जितने भगवान के परिकर थे, सुग्रीव जामवंत आदि जितने वानर थे, माला बड़ी सुंदर थी। नल नील आदि सभी सोच रहे थे कि माला हमें मिल जाए, भगवान हमें माला दे देते। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान गए कि महाराज ये सब माला चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान श्री रामभद्र ने वो माला भगवती सीता को प्रदान कर दी, सीता जी को दे दिया। सीता जी के परम लाडले भक्त हनुमान जी, सीता जी ने उस माला को हनुमान जी को पहना दिया। अब जब हनुमान जी के पास वो माला चली गई तो महाराज सब सोचने लगे, बताओ हमने इतना परिश्रम किया। नल नील सोचने लगे कि हम यदि पुल न बनाते तो भगवान राम कैसे लंका में जाते। जामवंत जी सोचते हैं कि हम युद्ध मंत्री हैं, हमने इतनी सलाह दी, हमें नहीं मिला। सब सोचने लगे कि हमें नहीं मिला। विभीषण जी भी सोचने लगे, बताओ हमने भगवान को माला प्रदान की और भगवान मालाएं हनुमान जी को दे दिए। इससे बढ़िया था कि हमने इनको दी तो हमें ही दे देते आशीर्वाद रूप में। लेकिन हनुमान जी के पास जब वो माला गई तो हनुमान जी क्या किए, उस माला को उतार करके देखने लगे कि महाराज कैसी माला है। उलट पलट कर देखने लगे महाराज, हनुमान जी को माला अच्छी नहीं लग रही। तो हनुमान जी उस माला की मड़ियों को तोड़ने लगे, और माला की मड़ियों को जब तोड़ना प्रारंभ किया तो विभीषण जी ने कहा, क्या कर रहे, इतनी बढ़िया माला आपने खराब कर दिया। अरे क्या कर रहे हो, इतनी बढ़िया माला को आपने बेकार कर दिया, मणियुक्त माला। हनुमान जी ने कहा कि मैं इस मणि में, इस माला में देख रहा हूं कहीं मेरे आराध्य का नाम है कि नहीं, और जब मेरे आराध्य का इसमें नाम नहीं है तो माला किसी काम की नहीं है, बेकार है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ दिया। विभीषण जी ने कहा कि बताओ, माला को तोड़ दिया तो तुम्हारी इस काया में, तुम्हारे शरीर में कहीं राम नाम लिखा है, कहीं राम है। उसी समय हनुमान जी ने अपने सीना फाड़ कर दिखा दिया कि देखिए मेरे शरीर में नहीं, मेरे अंदर, हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर राम जी विराजमान। इस प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अवध प्रभाव जान जब प्राणी, और जब उर बसहि राम धनु पानी। अवध के प्रभाव को प्राणी तभी जान सकता है जब उसके हृदय में राम जी धनुष बाण लेकर के विराजमान होते हैं। जब उर बसहि राम धनु पानी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी। अवध का प्रभाव तभी वो जान सकता है जब उसके हृदय में राम जी विराजमान हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं बड़ी विस्तार से, और उसके बाद में गोस्वामी जी
भगवान के नाम की वंदना करते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ राम रघुबर को, हे तो किसान भानु हिम करे को, हे तुम भानु हिम को, बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तो किसान भानु हिम करे को, हे तुम भानु हिम कर को। जय राम जय जय राम। बंदौ नाम। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भगवान के नाम की वंदना मानस में 9 दोहे में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोहा नंबर 18 से लेकर दोहा नंबर 27 तक 9 दोहे में और 91 पंक्ति में। कितनी पंक्ति में? 91, 91। अगर हम नाम की ही वंदना करें तो अब तो नाम वंदना में अभी मानस का प्रवचन चातुर्मास में परम पूज्य भारत के संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर जी 15 दिन तक उन्होंने नाम वंदना पर कथा की। 15 दिन तक लगातार। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नाम बहुत आवश्यक है। अरे दुनिया में हमारा आपका कोई नाम गड़बड़ हो जाता है? तो हमारा ही पैसा बैंक में रहता है और हम चाहे जितने विटनेस ले जा करके बैंक में मैनेजर साहब के साथ सामने कहें कि हमारा ही पैसा है, हमारे गवाही है और हमारा पैसा है, आप दे दो, तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा? जब तक आप नाम नहीं ठीक कराओगे तब तक आपका पैसा आपको नहीं मिल सकता। तनिक भी नाम में गड़बड़ हुआ, आपके किसी कागज में, आधार कार्ड में कुछ है, पासबुक में कुछ है, तो फिर आपका पैसा आप भले आपने जमा किया है लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते। इसलिए जब आपके नाम में इतनी शक्ति है तो भगवान का नाम तो भगवान है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम सबसे सरल है। यद्यपि भगवान को भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के धाम के माध्यम से, भगवान के रूप के माध्यम से, भगवान के लीला के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहे नाम का आश्रय ले लें, चाहे धाम का आश्रय ले लें, वृंदावन धाम का आश्रय ले लें, अयोध्या धाम का आश्रय ले लें, हरिद्वार धाम का कोई भी धाम का आश्रय ले लें, ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। लीला का आश्रय ले लें, ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। रूप का आश्रय ले लें तो ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे सरल कोई है तो नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। रात में आप किसी के घर में चले जाओ और घर में 10 लोग लेटे हों या इसी पंडाल में 10 लोग हों और हम जिसका नाम लेंगे वही आएगा ना। जिसका नाम लेंगे वही तो आएगा ना। तो जिसका हम नाम लेंगे वही आएगा। सोता हुआ हो तो भी, हाँ, सो रहा है और जब हम उसका नाम लेंगे तो वही जागेगा, दूसरा नहीं जागेगा, वही उठकर बैठेगा। जब सांसारिक व्यक्ति के साथ ऐसा है तो भगवान के साथ क्या ऐसा नहीं होगा कि हम भगवान का नाम लें?
इसलिए कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को देखा नहीं था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान का दर्शन नहीं किया था, केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया। सबरी जी ने भगवान को देखा था, जटायु ने भगवान को देखा था, नहीं देखा था ना, लेकिन केवल नाम का, सबरी जी ने केवल नाम का आश्रय लिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो सबरी जी ने भगवान को देखा नहीं, केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया। इसलिए गोस्वामी जी नाम की वंदना करते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तु किसानु भानु हिम कर को। कौन से नाम राम की वंदना करते? बंदौ नाम राम रघुबर को, मैं रघुबर के राम की वंदना करता हूं। राम कितने हैं? एक दाशरथी राम है, एक रघुकुल के राम है, एक यदुकुल के राम है, और एक भृगुकुल के राम, एक बलराम है, एक परशुराम है, और एक राम रघुकुल के राम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं रघुकुल के राम के रघुबर राम की वंदना करता हूं। कौन है वो राम? कैसा है उनका नाम? बोले हेतु किसान भानु हिमकर को। जो कृषाण भानु और हिमकर, जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों का हेतु है। अर्थात ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि भी नाम के कारण है। इसलिए इन तीनों में रा और मां है। कृषाणु में रा है, कृषाणु। राम शब्द कैसे बनता है? रा में बड़े आ की पाई और मां, तभी तो राम बनता है। और इन तीनों में रा, आ और मा है। कृषाणु में यदि आप रा हटा दें तो क्या हो जाएगा? कसानु। भानु में आप आ हटा दें क्या हो जाएगा? भनु हो जाएगा, हिंदी यदि आप जानते हैं तो। और हिमकर में मा हटा दें तो क्या हो जाएगा? हिकर। तो कसानु, भनु और हिकर, अर्थात इन तीनों में रा, आ और मा। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा में रा, आ और मा है। अर्थात इन तीनों को शक्ति मिलती है
इन तीनों का जो कारक है वो क्या है? बोले भगवान का नाम है, राम है। इसलिए मानस में कोई ऐसी चौपाई नहीं, श्री रामचरितमानस में, जिसमें राम शब्द नहीं है, जिसमें रा और मां नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की तो उनसे पूछा गया कि आपकी इस रामचरितमानस में क्या है, तो क्या कहते हैं? यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण शुद्ध सारा, 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 यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा, नाम उदारा। इसमें क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं इसमें भगवान का उदार नाम है। कैसा नाम है? उदार। उदार का मतलब क्या होता है? जिसमें उदारता हो। जैसे भगवान उदार हैं, ऐसे को उदार जग माही, वैसे भगवान का नाम भी उदार है, जिसमें दया हो, जिसमें कृपा की भावना हो, जो अपनी शक्ति से ज्यादा दे दे, उसे कहते हैं उदारता। हाँ? जैसे कोई व्यक्ति उसमें सामर्थ्य नहीं है उसकी, और उसने सामने वाले को दे दिया, तो क्या कहेंगे? भाई बड़े उदार हैं। ठंडी का मौसम है और हमारे पास एक ही कंबल हो और सामने कोई ठंड से कांप रहा हो और उसको हम कंबल दे दें, तो क्या कहेंगे? बड़े उदार हैं, देखो अपने ठंड का ध्यान नहीं दिया, अपना कंबल सामने वाले को दे दिया। तो क्या है? बोले उसकी उदारता है। वैसे भगवान का नाम में, बोले भगवान राम जी के नाम को जपता कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेश,